आपका पहला सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? आपका ऑप्शन है ए 14 जुलाई 2023, बी 15 जुलाई 2023, सी 25 जुलाई 2023, डी 11 जुलाई 2023। आपका आंसर है ए 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। आपका दूसरा सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है? आपका ऑप्शन है ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु, बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली, डी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। आपका आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। आपका तीसरा सवाल है, चंद्रयान -3 को कहां पर लैंड करना है? आपका ऑप्शन है ए चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, बी चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर, 9 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, डी चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर। आपका आंसर है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। आपका चौथा सवाल है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? आपका ऑप्शन है ए PSLV 9, बी SSLV 7, सी LVM 3M 4, डी GSLV 5। आपका आंसर है LVM 3M 4 से। चंद्रयान 3 को LVM 3M 4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसे पहले GSLV के नाम से जाना जाता था। VLVM 3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, पुराना नाम जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और GSLV मक 3। आपका पांचवा सवाल है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए CE-23 क्रायोजेनिक इंजन, बी CE-03 क्रायोजेनिक इंजन, क्यू CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, आर डी CE-45 क्रायोजेनिक इंजन। आपका आंसर है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन ऑन करें। आपका छठा सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ए JXA जापान, बी नासा USA, क्यू इसरो भारत, डी CNSA चीन। आपका आंसर है इसरो भारत। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुए। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। इसके वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ तथा प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई। आपका सातवां सवाल है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? आपका ऑप्शन है ए चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नर्म लैंडिंग का प्रदर्शन, बी चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, सी वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, क्यू उपयुक्त सभी। आपका आंसर है उपयुक्त सभी। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। चांद पर सूरज 14 से 15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14 से 15 दिन सूरज नहीं निकलता है। आपका आठवां सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? आपका ऑप्शन है ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा, डी आठवां। आपका आंसर है तीसरा। पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को हुआ था। तीसरा चंद्रमा मिशन 14 जुलाई 2023 को हुआ है। आपका नौवां सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? आपका ऑप्शन है ए साइंस ऑफ द मून, बी साइंस एंड मून, सी मून इज वेरी नियर, डी इंडिया टुवर्ड्स मून ऑर्बिट। आपका आंसर है ए साइंस ऑफ द मून। आपका 10वां सवाल है, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? आपका ऑप्शन है ए लैंडर, बी रोवर,
सी ऑर्बिटर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है। जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन ऑन करें। आपका 11वां सवाल है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका आंसर है 3 है। चंद्रयान 3 के मॉड्यूल। चंद्रयान 3 के मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर प्रोपल्शन मॉड्यूल अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। रोवर चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है, रोवर, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। आपका 12वां सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? आपका ऑप्शन है ए विक्रम, बी प्रज्ञान, सी आदित्य, डी बाहुबली। आपका आंसर है विक्रम। आपका 13वां सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? आपका ऑप्शन है ए विक्रम, बी प्रज्ञान, सी आदित्य, डी बाहुबली। आपका आंसर है प्रज्ञान। आपका 14वां सवाल है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। आपका आंसर है 4 है। आपका 15वां सवाल है, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? आपका ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आपका आंसर है पहला। कैसे पूरा होगा चंद्रयान 3 का सफर? VLVM-3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा। दूरी बढ़ाने के लिए ऑनबोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएंगे। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी होगी। यही इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इससे पहले के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 मिशन खराब हो गया था। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर आएगा। ये लैंडर चंद्रमा का सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा, जिसे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा। अब यह सवाल आपके लिए। आपका सवाल है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? आपका ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी योगी आदित्यनाथ, डी नितिन गडकरी। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।